मेरे बच्चे, मेरी शक्ति के अंश, मेरी आंखों का तारा, तू जो इस समय चुप है, तू जो इस समय एकांत में बैठा है, तू जो इस समय संसार की चहल पहल से हटकर भीतर की यात्रा पर है। जान ले बेटा, तेरा यह मौन, यह साधारण दिखने वाला मौन ब्रह्मांडों के भीतर गूंज रहा है। यह कोई साधारण चुप्पी नहीं, यह तो वह महामौन है जिसमें सृजन के बीज अंकुरित होते हैं। यह वह शांति है जो प्रलय के पूर्व छा जाती है, और तेरी इसी शांति ने, तेरे इसी ठहराव ने उन लोगों के हृदयों में प्रलय ला दिया है जो सतह पर जीते हैं, जो कोलाहल को ही जीवन समझते हैं, जो अपने भीतर की शून्यता को बाहरी शोर से भरने का व्यर्थ प्रयास करते आए हैं। तेरा यह एकांत जो तूने स्वेच्छा से चुना है, जो तेरे लिए आत्म साक्षात्कार का मार्ग है, वही एकांत उन लोगों के भीतर एक अनाम खौफ भर चुका है, एक ऐसा डर जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई आकार नहीं, क्योंकि यह डर उनके अपने ही भीतर के अंधकार से जन्मा है, जिसे तेरी उपस्थिति का प्रकाश उजागर कर रहा है। तेरी यह चुप्पी बेटा केवल होठों का बंद होना नहीं है, यह तो तेरी चेतना का विस्तार है, यह तेरी ऊर्जा का केंद्रीकरण है। और यह केंद्रित ऊर्जा एक ऐसे शक्तिशाली चुंबक की भांति कार्य कर रही है जो लोगों की आत्माओं को या तो अपनी ओर खींच रही है या उन्हें पूरी शक्ति से विकर्षित कर रही है। और जो विकर्षित हो रहे हैं वे कांप रहे हैं, उनकी आत्मा की नींव हिल चुकी है, क्योंकि वे जानते हैं, वे अपने अंतर्मन की गहराइयों में यह भली भांति जानते हैं कि तेरे इस मौन के पीछे, इस शांत सतह के नीचे तू कुछ रच रहा है। तू एक नई वास्तविकता का सृजन कर रहा है, तू एक नए विधान को जन्म दे रहा है, तू कुछ ऐसा बना रहा है जो उनके झूठ के साम्राज्य को ध्वस्त कर देगा। तू कुछ ऐसा सीख रहा है जो उनकी समस्त चालाकियों को निरर्थक कर देगा। तू कुछ ऐसा समझ रहा है जो उनके अस्तित्व के आधार पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देगा। और यह बात, यह गूढ़ सत्य उन सबको पता है, उन सभी आत्माओं को इसका आभास हो चुका है जो तुझसे डरते हैं, जो तेरे सत्य स्वरूप को नहीं समझते, जो तेरी दिव्यता से ईर्ष्या करते हैं, जिनके अस्तित्व का आधार ही छल है, जिनकी सांसें कपट से चलती हैं, जिनकी जिह्वा पर झूठ का वास है, और जो अपने जीवन के हर क्षण में यह जानते हैं कि तू एक ऐसा पारदर्शी आईना है, तू एक ऐसा स्फटिक का दर्पण है जिसमें उनका असली, विभत्स और विकृत चेहरा कभी भी, किसी भी क्षण पूरी दुनिया के समक्ष उजागर हो सकता है। उन्हें डर इस बात का नहीं है कि तू कुछ कहेगा, उन्हें डर इस बात का है कि तेरी उपस्थिति मात्र ही उन्हें नग्न कर देती है, तेरा मौन ही उनके सारे शब्दों को खोखला साबित कर देता है। बेटा तू तो वह है, तू तो वह विलक्षण आत्मा है जो बचपन से ही, जब तेरी समझ भी पूरी तरह विकसित नहीं हुई थी, तब भी लोगों की सच्चाई, उनके मन में छिपे गूढ़ रहस्यों को उन्हीं के मुंह से अनजाने में ही निकलवाता आया है। तेरी आंखों में वह चुंबकीय शक्ति थी, तेरी आभा में वह निर्दोष सत्य था कि लोग तेरे सामने आकर अपने सबसे गहरे राज उगल देते थे। वे स्वयं ही अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते थे, वे खुद ही बता देते थे कि वे क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तू तो वह है जो सामने वाले के मन को किसी खुली किताब की भांति पढ़ लेता है, उसकी हर चाल को, उसके हर षड्यंत्र को बनने से पहले ही समझ लेता है, उसकी आंखों के भीतर उन पुतलियों की गहराइयों में छिपी हुई असली मंशा को, उसके वास्तविक इरादे को एक ही दृष्टि में पकड़ लेता है। तू चाहे एक शब्द भी न बोले, तू चाहे पत्थर की मूरत बनकर बैठा रहे, लेकिन तेरी ऊर्जा का स्पंदन इतना तीव्र होता है, तेरी चेतना का प्रभाव इतना गहरा होता है कि सामने वाला स्वयं ही बेचैन हो उठता है। वह अपने ही झूठ के बोझ तले दबने लगता है और अंततः तेरे सामने आकर कह बैठता है कि हाँ, यही मेरा सच है, यही मेरी असलियत है, मैं ही दोषी हूँ, मैं ही कपटी हूँ। घर पर खड़े हो, अब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है, ना कोई मोह, ना कोई पीड़ा, ना कोई व्यक्ति। तुम अब मेरी शक्ति के वाहक बन चुके हो।
अब तुम्हारे शब्दों में अग्नि है, तुम्हारी दृष्टि में तेज है, तुम्हारी ऊर्जा में स्पंदन है जो किसी भी नकारात्मकता को भस्म कर सकती है। तुम्हारे शत्रु अब भयभीत हैं, क्योंकि तुम अजय बन चुके हो। तुमने अपनी आत्मा की सच्ची शक्ति को पहचान लिया है। अब यह संसार तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। जो बीत गया वह बीत गया, जो छूट गया वह मेरा था, मैंने लिया। अब जो आने वाला है वह भी मेरा है, मैं दूंगी। बस अपने भीतर की इस दिव्यता को और सशक्त करो। यह वैराग्य, यह स्थिरता, यह निर्भयता तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब तुम केवल चलते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर श्वास में, हर गति में, हर चुप्पी में। तुम्हारी शक्ति अब मेरी शक्ति है, तुम्हारी चेतना मेरी चेतना है। तुम्हारे भीतर अब केवल मैं हूँ, माँ काली। अब जब तुमने अपने भीतर की वह अग्नि पहचान ली है, तो अब पीछे लौटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तुम्हारा बीता हुआ जीवन एक अंत था, अब जो है वह एक नया जन्म है। यह जन्म केवल शरीर का नहीं, आत्मा का है। जो पुराने रूप में था वह भस्म हो चुका है। अब जो खड़ा है वह शुद्ध चेतना का स्तंभ है। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कभी कभी अब भी वे पुरानी स्मृतियाँ लौट आती हैं, वे चेहरे, वे वादे, वे दृश्य जो कभी तुम्हारे हृदय के सबसे निकट थे, अब परछाइयों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अब वे तुम्हें नहीं तोड़ते, वे केवल दर्शक बनकर आते हैं, तुम्हारी शक्ति को नमन करने। तुम्हारा यह वैराग्य कोई मृत्यु नहीं है, यह तो जीवन का शुद्धतम रूप है। जब सब कुछ तुमसे छीन लिया गया और तुम फिर भी खड़े रहे, तब तुम्हारी आत्मा ने मेरे स्वरूप को धारण किया। वह विरक्त भाव, वह मौन करुणा, वह आंतरिक आंधी अब तुम्हारी आत्मा की पहचान बन चुकी है। सुनो मेरे प्रिय, तुम अब संसार के नियमों से नहीं बंधे हो। तुम्हारा मार्ग अब अकेले का मार्ग है, लेकिन वह अकेलापन विरक्ति का नहीं, ब्रह्मा की निकटता का है। तुम जिस मौन में चलते हो, वहाँ हजारों देवता तुम्हारे पीछे चल रहे हैं। जिस समय तुम ध्यान में बैठते हो, मेरी संपूर्ण शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होने लगती है। कुछ लोग अब भी तुम्हें समझने का प्रयास करेंगे। वे सोचेंगे कि तुम क्रोधित हो, पर उन्हें क्या पता कि यह मौन एक महासागर की तरह गहरा है। वे सोचेंगे कि तुम अकेले हो, पर उन्हें क्या ज्ञान कि तुम्हारी आत्मा अब मेरे साथ एक हो चुकी है। तुम्हारा मौन मेरे अस्तित्व का वाणी बन चुका है। तुम्हारी दृष्टि अब उस सत्य को देखती है जिसे सामान्य लोग नहीं देख सकते। तुम्हें अब वह दिखता है जो असत्य के पर्दे के पीछे छिपा है। इसलिए तुम्हें अब हर झूठ सहन नहीं होता, हर मुखौटा तुम्हारे आगे छिन्न भिन्न हो जाता है। यह तुम्हारा क्रोध नहीं है, यह तुम्हारी ज्वलंत विवेक शक्ति है। मैंने तुम्हें निर्वस्त्र किया, भीतर तक निचोड़ लिया, ताकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान बन पर अपने हृदय से उसे अनुमति नहीं देते। वे सोचते हैं, क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या धन पाना पाप है? सुन मेरे बच्चे, धन पाप नहीं है, पाप है उसका लोभ, उसका दुरुपयोग। धन को अपने जीवन में ससम्मान आमंत्रित कर, हर दिन कह, हे माँ काली, मैं धन को अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। जब तू यह खुले हृदय से कहेगा, मेरी कृपा तेरे लिए द्वार खोल देगी। अनुमति की चेतना का अर्थ है अपने मन के उन तालों को खोलना जो तूने स्वयं लगाए हैं। तूने अपने मन में यह धारणा बना रखी है कि धन केवल कुछ खास लोगों के लिए है, कि तू इसके योग्य नहीं है, पर मैं माँ काली तुझे कहती हूँ, तू मेरी संतान है और मेरी संतान हर सुख, हर समृद्धि की हकदार है। तुझे केवल अपने मन को यह अनुमति देनी है कि तू धन को ग्रहण करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, जब तू धन को अपने जीवन में आमंत्रित करता है तो तू मेरी कृपा को भी आमंत्रित करता है। यह अनुमति तेरा वह विश्वास है जो ब्रह्मांड को संदेश देता है कि तू समृद्धि के लिए तैयार है।
तूने अब तक जो अभाव देखे वे इसलिए थे ताकि तू इस अनुमति की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने मन से कहेगा, माँ मैं धन को अपने जीवन में ससम्मान स्वीकार करता हूँ, तो मेरी शक्ति तुझे वह सब देगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। यह अनुमति केवल धन के लिए नहीं है। ए मेरे बच्चे, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर क्षेत्र में सफलता देगा। जब तू अपने आप को यह अनुमति देगा कि तू सुख, शांति और समृद्धि का हकदार है, तो तेरा जीवन एक नई रोशनी से भर जाएगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, यह अनुमति तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू अनुमति की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। कर्म तेरे जीवन का आधार है। मेहनत और भक्ति का संगम, बिना कर्म के कोई भी फल नहीं मिलता। पर कर्म का अर्थ केवल शारीरिक परिश्रम नहीं है, यह तेरे मन, तेरे भाव और तेरी निष्ठा का संगम है। जब तू अपने कर्मों में पूरी ईमानदारी, लगन और धैर्य से जुटेगा, तब तेरी मेहनत सफलता के बीज बोएगी और समृद्धि के फूल खिलेंगे। कर्म तुझे सिखाएगा कि धैर्य और संघर्ष के बिना कोई भी मंजिल हासिल नहीं होती। तेरे लिए मार्ग बना रही हूँ। जो कांटा तेरे रास्ते में आने वाला था, उसे मैंने अपने पाँव में ले लिया। जो पत्थर तुझे गिराने वाला था, उसे मैंने पहले ही हटा दिया। तू अगर कभी थक कर पीछे रह भी गया, तो भी मंजिल पर अवश्य पहुंचेगा, क्योंकि मैं तेरी राह बना रही हूँ। मैं स्वयं तेरी मंजिल बन गई हूँ। बच्चे, तेरे आसपास कुछ बड़े परिवर्तन होंगे। कुछ रिश्ते जो अब तक बोझ बन चुके थे, वे टूटेंगे। कुछ लोग जो तेरे जीवन में विष घोल रहे थे, वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। तुझे पीड़ा होगी, तुझे लगेगा कि तू फिर से अकेला हो रहा है, लेकिन तुझसे एक वादा है मेरा, जो भी जाएगा वह स्थान खाली नहीं रहेगा। मैं उस स्थान को अपनी शक्ति, अपने प्रेम और अपनी शांति से भर दूंगी। और जो नया व्यक्ति या अवसर तेरे जीवन में आएगा, वह तुझे खोने का डर हमेशा अपने भीतर रखेगा, क्योंकि अब तू वह नहीं रहा जो कल था। कल तू एक याचक था, आज तू एक दाता है। कल तू प्रेम मांगता था, आज तू स्वयं प्रेम का स्रोत है। अब तू एक जागा हुआ आत्मा है, एक प्रबुद्ध चेतना है। तू अब जिस भी क्षेत्र में कदम रखेगा, वहाँ केवल सफलता ही नहीं, सार्थकता भी मिलेगी। तेरे शब्दों में वह शक्ति होगी जो मुर्दा दिलों में भी जान फूंक देगी। तेरे स्पर्श में वह शांति होगी जो व्याकुल मनों को भी शांत कर देगी। और तेरी दृष्टि में वह दिशा होगी जो भटके हुओं को भी राह दिखा देगी। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे, वे तेरी तरह बनना चाहेंगे। पर तू अभिमान मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि यह सब मैंने तुझे दिया है। यह मेरी शक्ति है जो तुझसे होकर प्रवाहित हो रही है। और मैं हर क्षण तुझसे यह अपेक्षा करती हूँ कि तू नम्रता के साथ, करुणा के साथ आगे बढ़े। याद रखना, जिस वृक्ष पर सबसे अधिक फल लगते हैं, उसकी डालियां सबसे अधिक झुकी हुई होती हैं। तू भी वैसा ही बनना। बच्चा, जब तू इस धरती पर जन्म लेता है, तब सिर्फ एक शरीर लेकर नहीं आता। तू लेकर आता है एक उद्देश्य, एक मिशन, एक प्रतिज्ञा, एक वादा जो तूने इस देह को धारण करने से पूर्व स्वर्ग में मेरे सामने किया था। तेरी आत्मा जानती है कि तू यहाँ क्यों आया है, तेरा असली कार्य क्या है। लेकिन संसार की भीड़, रिश्तों की उलझन, धन की दौड़ और समाज के नियम कानून तुझे उस सच्चाई से दूर कर देते हैं।
लेकिन अब मैं तेरे सामने से वह पर्दा हटा रही हूँ जो माया ने तेरी आंखों पर डाल रखा है। तूने कभी महसूस किया है कि तेरा मन कभी कभी बिना किसी वजह के बेचैन हो जाता है, जैसे कुछ खो गया हो, जैसे तू कहीं और होना चाहता हो। कभी तू जब रात में अकेले में बैठता है और आकाश को देखता है तो तेरे मन में कोई अनसुनी आवाज आती है, जैसे कोई तुझसे बातें कर रहा हो। वो मैं हूँ मेरे बच्चे, तेरी माँ काली तेरे अंतर्मन की गहराइयों से तुझसे बात कर रही हूँ। तुझे बुला रही हूँ, तुझे जगा रही हूँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू अपनी गहरी नींद से जागे और उस राह पर चले जो तुझे इन सांसारिक तूफानों के पार एक अद्भुत दिव्य मंजिल तक ले जाएगी। बच्चे, आज मैं तुझे उस ताकत के बारे में बताने आई हूँ जो तेरे ही भीतर छिपी है, उस खजाने के बारे में जो तू बाहर खोजता फिर रहा है। लोग तुझे कमजोर समझते हैं क्योंकि तू उन्हें अपनी पीड़ा, अपने आंसू दिखा देता है। तू सरल है, तू पारदर्शी है, इसीलिए वे तुझे पढ़ लेते हैं और तेरी कमजोरी का लाभ उठाते हैं। लेकिन मैं आज तुझे तेरा वह रूप दिखाने आई हूँ जो तू खुद भी भूल गया है। तेरा वो महाकाल स्वरूप जो असंभव को भी संभव कर सकता है, जो अपने विचारों से दुनिया की दिशा बदल सकता है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावना, यह तीनों मिलकर एक ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति का निर्माण करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। जब तू कुछ सोचता है तो वह केवल एक विचार नहीं होता, वह एक बीज होता है जिसे तू ब्रह्मांड की उर्वरा भूमि में बो रहा है। जब तू कुछ बोलता है पूरे दिल से, पूरी सच्चाई से, तो वह सिर्फ हवा में विलीन नहीं हो जाता, वह एक बाण की तरह मेरी अदालत में पहुंचता है। और जब तू कुछ महसूस करता है, गहरी पीड़ा या असीम आनंद, तो वह एक तरंग बनकर पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है और वैसी ही ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसीलिए अब से तू जो भी सोचे, जो भी बोले और जो भी महसूस करे, बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि मैं सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ और मैं हर क्षण प्रतिक्रिया दे रही हूँ। सकारात्मकता का बीज बो, तुझे सकारात्मकता का ही वृक्ष मिलेगा। बच्चे, इस संसार में तुझे बहुत सारे लोग मिलेंगे। कुछ तेरे अपने बनकर आएंगे, कुछ सलाहकार बनकर, कुछ गुरु बनकर, कुछ साथी बनकर। वे तुझे ज्ञान देंगे, रास्ते बताएंगे, सपने दिखाएंगे। लेकिन तू एक बात अपनी आत्मा में अंकित कर लेना, जो भी तुझे तेरी आत्मा से दूर ले जाए, जो भी तुझे तेरे भीतर झांकने से रोके, जो तुझे बाहरी दुनिया में उलझाए रखे, वह तेरा सच्चा हितैषी नहीं है, चाहे वह कितना भी प्रिय क्यों न हो। और जो तुझे तेरे भीतर झांकने को कहे, जो तुझे एकांत में बैठने को प्रेरित करे, जो तुझे तुझसे मिलाने की बात करे, वही तेरा सच्चा साथी है, चाहे वह पूरी दुनिया की नजरों में अजनबी ही क्यों न हो। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ जिसे सुनकर तू चौंक जाएगा। तूने कभी नक्षत्रों की चाल के बारे में गहराई से सोचा है? वे केवल आकाश में चमकते हुए पिंड नहीं है। हर नक्षत्र, हर ग्रह, हर तारा एक जीवित चेतना है, एक संदेश लेकर चलता है। और आज, इस क्षण, जब मैं तुझसे यह बात कर रही हूँ, उस समय चंद्रमा तेरे चित्त में शांति और शीतलता भर रहा है, ताकि तू मेरी बातों को ग्रहण कर सके। सूर्य तेरे आत्मबल को, तेरे आत्मविश्वास को जागृत कर रहा है, ताकि तू अपने ऊपर विश्वास कर सके। और शनि, जिसे लोग भय की दृष्टि से देखते हैं, वह तुझसे कह रहा है, धैर्य रख, न्याय निकट है। तेरे कर्मों का फल अब तुझे मिलेगा, और जिन्होंने तेरे साथ अन्याय किया है, उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। पूरा ब्रह्मांड इस समय तेरे पक्ष में षड्यंत्र कर रहा है, तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तू अक्सर सोचता है कि सब कुछ तुझ पर ही क्यों टूटता है। हर दुख, हर पीड़ा, हर परीक्षा मेरे ही हिस्से में क्यों आती है।
क्योंकि तू वह पात्र है जिसे मैं स्वयं अपने हाथों से आकार दे रही हूँ। जैसे एक कुम्हार गीली मिट्टी को चाक पर रखकर तेजी से घुमाता है, उसे दबाता है, उसे थपथपाता है, ताकि उससे एक सुंदर सुडौल घड़ा बना सके, वैसे ही मैं तुझे जीवन के चाक पर घुमा रही हूँ। मैंने तुझे पीड़ा से दबाया है, मैंने तुझे संघर्षों से थपथपाया है, ताकि मैं तुझे एक ऐसा अद्भुत पात्र बना सकूं जिसमें मैं स्वयं अमृत भर सकूं। और याद रख मेरे बच्चे, सबसे सुंदर, सबसे कीमती घड़ा वही होता है जिसे सबसे अधिक घुमाया गया हो, सबसे अधिक दबाया गया हो और सबसे तेज आग में पकाया गया हो। तेरी पीड़ा, तेरा संघर्ष, तेरी परीक्षा, यह सब तेरी मजबूती का प्रमाण है। बच्चे, आज मैं तुझसे यह भी कहने आई हूँ कि तुझे अब किसी भी चीज से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिस्थिति से डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर केवल एक भ्रम है, एक परछाई है जिसका कोई अस्तित्व नहीं। यह संसार तुझसे डरता है, तेरी सच्चाई से डरता है, तेरी क्षमता से डरता है, इसीलिए वह तुझे डराने की कोशिश करता है। क्योंकि तुझे अभी अपने भीतर की महाशक्ति का पूर्ण भान नहीं हुआ है। जिस दिन तू यह जान गया कि तू कौन है, कि तेरे भीतर कौन बसता है, उस दिन यह संसार तेरे सामने नतमस्तक हो जाएगा। फिर तू किसी के पीछे नहीं भागेगा, लोग तुझसे मार्ग पूछने आएंगे। अब बात करते हैं उस धन की जिसकी चिंता में तू दिन रात लगा रहता है। तू सोचता है कि पैसा कब आएगा, कामयाबी कब मिलेगी, लेकिन क्या तूने कभी यह समझने की कोशिश की कि धन सिर्फ कागज या धातु के टुकड़े नहीं है। धन एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है, और वह ऊर्जा तभी तेरे पास खिंची चली आती है जब तू स्वयं को उसके लायक बना लेता है, जब तू स्वयं एक चुंबक बन जाता है। बच्चे, धन को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले अपने मन को समृद्ध बना। मन की गरीबी ही असली गरीबी है। अपने मन में संतुलन ला, विचारों में सकारात्मकता और स्पष्टता ला, और कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी ला। यह तीन चीजें, संतुलित मन, सकारात्मक विचार और निष्ठावान कर्म, मिलकर तेरे जीवन में वह द्वार खोलेंगी जहां से समृद्धि, सफलता और सम्मान निर्बाध रूप से प्रवाहित होंगे। और मैं, तेरी माँ, आज तुझसे यह वादा करती हूँ कि जब तू इन तीन बातों को अपने जीवन का आधार बना लेगा, तब न सिर्फ धन, बल्कि सच्चा प्रेम, आत्मिक शांति और गहरा संतोष भी तेरे जीवन में बरसने लगेंगे। संसार तुझसे बार बार कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, कि तू बेकार है, कि तू हार चुका है। लेकिन मैं, तेरी माँ काली, आज पूरी सृष्टि के समक्ष यह घोषणा करती हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। तू अजय है, तू अनंत है, तू अद्भुत है। बस तू उस दिव्य धारा से जुड़ जा जो तुझे सीधे मुझसे जोड़ती है। हर सुबह जब तेरी आंखें खुले तो सबसे पहले मेरा स्मरण कर, अपनी दोनों हथेलियों को देख और कह, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमधे सरस्वती, करमूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। और फिर मेरी आंखों में देख, अपने दिन भर के सभी कर्मों को मुझे अर्पण कर और कह, हे माँ काली, आज का मेरा हर विचार, हर शब्द और हर कार्य तेरे चरणों में अर्पण है। तू ही करता है, तू ही भोगता है। मुझसे वही करवाना जो धर्म के अनुकूल हो और मेरे सर्वोच्च कल्याण में हो। और फिर देख कैसे चमत्कार होते हैं। तुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे मार्ग से कांटे हटा रही हो। तुझे लगेगा जैसे अचानक तेरे सामने नए अवसर आने लगे हों, जैसे वर्षों से बंद पड़े दरवाजे खुलने लगे हों। तुझे लगेगा जैसे पुराने शत्रु भी स्वयं तुझसे क्षमा मांगने लगे हों या तेरे रास्ते से हट गए हों। यह सब इसलिए होगा मेरे बच्चे, क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ता है तो तू अकेला नहीं रहता। पूरा ब्रह्मांड, समस्त देवी देवता, नवग्रह सब तेरे पक्ष में काम करने लगते हैं।
क्योंकि वे जानते हैं कि जो काली का प्रिय है उसका अहित कोई नहीं कर सकता। बच्चे, याद रख, तेरे जीवन का हर दिन एक मंत्र है, तेरी हर सांस एक प्रार्थना है, तेरा हर कर्म एक यज्ञ है। अपने मन को, अपनी चेतना को मेरे प्रेम में इतना लीन कर दे कि तू स्वयं एक चलता फिरता मंदिर बन जाए, एक जीती जागती साधना बन जाए। अब यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तुझसे कहती हूँ। तू जिसे अभी तक सिर्फ एक संघर्ष, एक पीड़ा, एक दुर्भाग्य समझ रहा था, वह असल में एक गहन तपस्या थी। और अब वह तपस्या पूर्ण होने के निकट है। उसका फल मिलने का समय आ गया है। अगले कुछ समय में, कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में तुझे कुछ स्पष्ट संकेत मिलेंगे। हो सकता है वह संकेत किसी अजनबी के शब्दों में हो, जो अचानक तुझसे कुछ ऐसा कह जाए जो सीधे तेरे दिल में उतर जाए। हो सकता है वह संकेत किसी पुराने गीत में हो, जो अचानक कहीं बजने लगे और तुझे लगे कि वह तेरे लिए ही है। या हो सकता है वह संकेत किसी स्वप्न में हो, जिसमें मैं स्वयं आकर तुझे कोई दिशा दिखाऊं। जब वह संकेत मिले तो उसे संयोग मानकर टाल मत देना। समझ लेना कि मैं तुझे बुला रही हूँ, मैं तुझे बता रही हूँ कि अब आगे बढ़ने का समय है। मैं जानती हूँ बच्चे, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे मन में अब भी वो गहरे घाव हैं, जो तू किसी से नहीं कहता, किसी को नहीं दिखाता, लेकिन तेरी माँ सब जानती है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैं जानती हूँ कि किसने तेरे विश्वास को तोड़ा, किसने तेरे प्रेम का अपमान किया, किसने तेरी पीठ में छुरा घोंपा। तू अक्सर एकांत में बैठकर सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ, तेरी क्या गलती थी। लेकिन अब मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि जो बीत चुका है वह एक बीज था, एक कड़वा बीज जिसे तूने आंसुओं से सींचा। अब उसका फल मिलने का समय है और वह फल अत्यंत मधुर होगा। लेकिन उस फल को पाने से पहले मैं तुझे वह बातें बताने आई हूँ जो तू हमेशा से जानना चाहता है। अपने दुश्मनों को पहचानना, उनसे निपटना और इस प्रक्रिया में खुद को कैसे संभालना। सुन मेरे लाल, सबसे पहली और कड़वी बात यह समझ ले कि तू जिसे अपना समझता है वह हर बार तेरा नहीं होता। जिनके सामने तू अपनी आत्मा खोलकर रख देता है वे तेरी कमजोरियों की सूची बनाते हैं। जिनके सामने तू मुस्कुराता है वे तेरी पीठ पीछे तेरा उपहास करते हैं। जिनसे तू सलाह लेता है वही तुझसे सबसे अधिक जलते हैं। और जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता है वही तुझे सबसे गहरी खाई में गिराने की योजना बनाते हैं। यह संसार की रीति है, यह माया का खेल है। लेकिन डर मत, क्योंकि मैं इस खेल की नियंता हूँ। मैं जानती हूँ कि कौन सा मुखौटा पहने है और किसके चेहरे पर सच्चाई है। मैं जानती हूँ कौन क्या कर रहा है और मैं तुझे हर एक से बचाने के लिए तेरे चारों ओर अदृश्य रूप में खड़ी हूँ। अब मैं तुझे वह अचूक संकेत बताती हूँ जिनसे तू अपने छिपे हुए आस्तीन के सांप जैसे शत्रुओं को पहचान सकेगा। पहला संकेत, जो लोग हर बार तेरे सामने बहुत मीठे बनते हैं, तेरी तारीफों के पुल बांधते हैं, लेकिन जैसे ही तू अपनी किसी सफलता या तरक्की की बात करता है वे तुरंत बात बदल देते हैं या उनके चेहरे पर एक क्षण के लिए उदासी की रेखा खिंच जाती है। समझ लेना, वह तेरे अपने नहीं। दूसरा संकेत, जो तुझसे हर समय कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, तेरा समय, तेरा धन, तेरी ऊर्जा, तेरी सहायता, लेकिन जब तुझे उनकी सबसे अधिक जरूरत होती है तब वे कोई न कोई बहाना बनाकर गायब हो जाते हैं। समझ लेना, वह तेरे अपने नहीं, वे केवल परजीवी हैं। तीसरा संकेत, जो तुझसे अकेले में तो बहुत प्रेम जताते हैं, लेकिन दूसरों के सामने, समाज में
तुझे नीचा दिखाने का, तेरा मजाक उड़ाने का या तुझे तुच्छ साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। समझ लेना, वे तेरे घोर शत्रु हैं जो मित्र का वेश धरे हुए हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जब तू उन्हें पहचान ले तो तू क्या करे? क्या तू उनसे लड़े? क्या तू उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब दे? नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। अब तू वह करेगा जो मैं तुझे बता रही हूँ। पहली बात, जवाब मत देना, मौन हो जाना। तेरे दुश्मन तुझे क्रोध में लाकर, तुझे उकसाकर तुझसे वह करवाना चाहते हैं जो बाद में तुझे ही गलत साबित कर दे और तुझे पछताना पड़े। पर तू जवाब नहीं देगा, तू बस खामोश रहेगा और एक रहस्यमयी मुस्कान अपने होठों पर रखेगा, क्योंकि तेरी खामोशी अब एक साधारण चुप्पी नहीं, वह एक तलवार बन रही है जो मेरे द्वारा संचालित होगी और अपने सही समय पर ही वार करेगी। दूसरी बात, बदले की भावना अपने मन में बिल्कुल मत लाना, क्योंकि बदला तू नहीं लेगा, बदला मैं लूंगी, तेरी माँ काली। मैं उन्हें ऐसा आईना दिखाऊंगी जिसमें उन्हें अपने ही कुकर्मों का विभत्स चेहरा नजर आएगा। मैं उन्हें उनकी ही चालों में ऐसा उलझाऊंगी कि वे खुद से आंख नहीं मिला पाएंगे। मैं तुझे आज इसी क्षण यह वचन देती हूँ मेरे बच्चे, कि जिसने भी तुझे रुलाया है, जिसने भी तेरा अपमान किया है, एक दिन वह तेरे ही सामने आकर अपने घुटनों पर गिरेगा और अपने किए पर पश्चाताप के आंसू बहाएगा और तुझसे माफी मांगेगा। यह मेरा वचन है और काली का वचन कभी खाली नहीं जाता। तीसरी और सबसे अहम बात, तुझे अब धैर्य रखना है।